Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon some more numericals on addition theorem of probability. Question number 5 is as follows. A fair dice is tossed twice. Find the probability of getting a 5, 4, 5 or 6 on the first toss and a 1, 2, 3 or 4 ऑन द सेकेंड टॉस। तो आपने एक फेयर डाइस को टॉस किया दो बार, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहली टॉस में तो 4, 5 या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और दूसरी टॉस में 1, 2, 3 या फिर 4 के आने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉस की। तो पहला केस लेके चलते हैं, फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस में प्रोबेबिलिटी, पहले हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 6 नंबर होते हैं डाइस के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे 6, और फेवरेबल इवेंट कितनी है 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 1/6। सिंपल है। ऐसे ही probability of getting probability of getting 5, ये भी कितनी होगी 1/6 होगी। ऐसे मैंने मान लिया probability of A, ऐसे मान लिया probability of B, ऐसे निकालेंगे हम probability ऑफ गेटिंग 6, ये भी कितनी होगी, ये भी 1/6 होगी। ऐसे मैंने मान लिया P ऑफ C, एल्स ऑल दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ये इवेंट्स एक साथ अगर नहीं हो सकती। mutually exclusive. So, according to addition थ्योरम, तो यहां पर हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 5 और 6 क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्लियर है? यहाँ तक एडिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमारी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली है मैंने 1/6, प्रोबेबिलिटी बी निकाली है मैंने इक्वल टू 1/6, और प्रोबेबिलिटी सी भी मेरे पास है 1/6। इनको ऐड कर देंगे, 6 एलसीएम आएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, इट विल बी इक्वल टू 1/2। तो दिस विल बी द आंसर इन केस ऑफ द फर्स्ट टॉस, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी 4, 5 या 6 के आने की। क्लियर हो गया तक? अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉस की। सेकेंड टॉस क्या कह रहा है, किसका भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3 और 4, तो ये भी कैसी इवेंट होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी ये भी। तो यहाँ भी हम एडिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले केस में अप्लाई की थी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी of getting 1 plus probability of getting 3, 2 plus probability of getting 3 plus probability of getting 4। एक नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 ही होगी। ठीक है,
दो नंबर आए, इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1/6 ही होगी। 3 की प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1/6 ही होगी, और 4 की भी 1/6 होगी। ठीक है, इन चारों को ऐड कर दो, 6 एलसीएम में जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4/6, और 4/6 को जब कैंसिल करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 2 × 4 2 × 6 यानी कि 2/3। So this will be the probability of getting 1, 2, 3 or 4 in the second toss of a dice. Okay. Now come to the next question. Question number 6. A bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of the ball drawn will be a multiple of 5 or 7, 3 और 7। तो हम पहले एक इसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 5 और 7, ये हमें निकालना है। पहला केस की बात करते हैं, तो 5 और 7 यानी कि जो नंबर हो 5 का मल्टीपल हो या फिर 7 का मल्टीपल हो, तो 5 और 7 के मल्टीपल में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी मुझे पहले, और एंड वाला केस देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। 5 7 35 एंड वाले केस में मल्टीप्लाई होगी दोनों की, तो 5 7 35, तो 35 का मल्टीपल 1 से 30 के बीच में कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 और 7 दोनों कैसी इवेंट्स हो गई, दोनों हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी थ्योरम, एडिशन थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, पहले मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, 5 के मल्टीपल कितने नंबर से मुझे देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये 5 के मल्टीपल्स हो गए। कितने मल्टीपल्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, 6/30, क्योंकि फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई, 6, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 30, क्योंकि हर किसी पे नंबर्ड है, नंबरिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गई 30, और मल्टीपल ऑफ 5 हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 6/30 होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 में देख लीजिए कौन कौन से होंगे, 7 यानी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, नहीं होगा तो यहीं तक रहेगा केवल, तो इसको यहीं तक रोक देते हैं। 7 14 7 21 7 चौका 28, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, 4/30। ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7 35, ये होगा नहीं। तो अब ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम एडिशन थ्योरम। तो एज पर एडिशन थ्योरम P of multiple of 5 और 7 कितना जाएगा, 6/30 प्लस 4/30। ठीक है, ऐसे कितना आएगा 30, 6 + 4 ये आएगा आपका 10/30, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इस बात की कि जो बॉल ड्रॉ की जाएगी आउट ऑफ 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30, मल्टीपल 5 और 7 का होगा वो बॉल, 1/3 इसका आंसर रहेगा इस केस में। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी केस की। बी केस क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। बी केस की बात करते हैं, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 और 7 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो 3 की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालेंगे, 7 की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालेंगे, और फिर देखें
3 सत्ते 21, तो 21 अगर हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 7, और 3 एंड 7 का मतलब हो जाएगा 21। तो अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब मैं पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालिए यहाँ पर, 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे देख लीजिए। 3 यानी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 21, 3 अठे 24, 3 निम 27 और 3 भाई 30। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी की मल्टीपल 3 का होगा। कितने की प्रोबेबिलिटी की? 10/30। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी इस बात की कि मल्टीपल ऑफ 7 होगा। जो बॉल ड्रॉ की जा रही है, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू, अब 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 7 14, 7 या 21 और 7 चौक 28, केवल 4 ही नंबर होंगे। तो कितने की प्रोबेबिलिटी? 4/30। ठीक है। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 7 का मतलब आएगा 21। तो 21 केवल एक ही बार आएगा, 1 से लेकर 30 के बीच में, तो 1/21 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 पर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 7 क्या हो जाएगी? PA यानी कि P ऑफ 3 10/30 प्लस P ऑफ 7 4/30 माइनस P ऑफ 21 1/30 है, सॉरी 1/30 1/30। ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेते 30, तो 10 और 4 14, और 14 में से 1 गए 13, तो 13/30। तो कितनी प्रॉपर्टी रहेगी इसकी? इसकी प्रॉपर्टी रहेगी 13/30 की जो नंबर है वो 3 और 7 का मल्टीपल होगा, या तो 3 का या फिर 7 का मल्टीपल होगा। इस बात की प्रॉपर्टी 13/30 रहेगी। ओके, थैंक यू।